ब्रॉडशीट पर हुकूमती तहकीकात में तेजी, वुज़रा की कमेटी कायम। शहजाद अकबर, शिबली फराज, फवाद चौधरी, असद उमर पर मुश्तमिल कमेटी 2002 से 2018 तक ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे का जायजा लेगी। किसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तहकीकात के बाद नाम सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट से फ़ायदा उठाने को NRO करार दे दिया। कहते हैं मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होगा, माफिया के आगे नहीं झुकेंगे। PDM को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, कानून को हाथ में लिया तो हुकूमत एक्शन लेगी। मजहबी जमात के धरने और एहतजाज के मामले पर उलमा से मुशावरत होगी। ये हसास मामला है, उलमा को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत ब्रॉडशीट की तफसीलात सामने ले आई। शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की एवनफील्ड प्रॉपर्टी कीमत में ब्रॉडशीट को $1.5 मिलियन दिए गए। 21.5 में से 20.5 मिलियन शरीफ खानदान की प्रॉपर्टी कीमत में देने पड़े। 2018 के ऑर्डर में लिखा है शहबाज शरीफ ने नैब को 7.3 मिलियन अदा किए। फैसले के मुताबिक इनकी चोरी का तखमीना 16 अरब रुपए लगाया गया। इनके NROs और सेटलमेंट की कीमत हमें अदा करना पड़ रही है। नैब हिरासत में किसी की मौत नहीं हुई, तनकीद से बाज रहा जाए। लंदन अदालत के फैसले ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। नैब ने ब्रॉडशीट के साथ न सिर्फ मुआहिदा तोड़ा बल्कि माली नुकसान पहुंचाने की साजिश भी की। ब्रॉडशीट LLC के नाम से फर्जी कंपनी के साथ तस्फिया किया। 2 किस्तों में गैर कानूनी तौर पर $15 लाख अदा किए गए। कावे मूसवी ने अदालत में गवाही दी कि उससे रकम की अदायगी के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। असल ब्रॉडशीट LLC बरतानिया में रजिस्टर्ड है। कल के एहतजाज की प्लानिंग, PDM इजलास में मुशावरत। मरियम नवाज कहती हैं फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को मोहलत देना मुल्की मफाद में नहीं, हुकूमत की वजह से जग हंसाई हो रही है। PDM तहरीक को सुस्त समझने वाले नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं, इजलास में शिरकत के लिए मुझे खुसूसी दावत मिली। इजलास में नैब ऑफिस के घेराव और मुजाहिरों पर मुख्तलिफ तजावीज़, जलसों का नया शेड्यूल भी तैयार। PDM के एहतजाज में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मदरसे के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया तो कानून अपनी जगह बनाएगा। शेख रशीद कहते हैं मौलाना को सियासत में अब कुछ नहीं मिलने वाला। नून लीग और पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएंगे। पूरी कौम को बताया जाएगा कि कौम का पैसा कैसे लूटा गया। हर मामला इनके गले पड़ रहा है। टोला मुकम्मल बेबस है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने इलेक्शन में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, किसी गरीब को एक घर भी ना दिया। पीपल्स पार्टी बेरोजगार किए जाने वाले मजदूरों की आवाज है। जुल्फिकार भुट्टो ने मजदूरों को हुकूक दिए। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मजदूरों के लिए रखी गई थी। मजदूरों के साथ पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसका मरकजी मुलजिम इमरान खान है। PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान ने मदर ऑफ NRO लेकर मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। खुफिया अकाउंट्स के जरिए लिया गया पैसा मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इलेक्टेड हुक्मरान खुद फंस चुके हैं। करप्ट इमाम की इमामत में ये लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं करप्ट इमाम जमहूरियत को चैलेंज करना चाहते हैं। अवाम से हम कुछ नहीं छुपाएंगे। हुकूमत ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया है। 2 खानदानों ने 2 बार NRO लिया। जब इनकी करप्शन के सबूत आते हैं तो हुकूमत के खिलाफ नई तदाबीर सोचते हैं। गोशवारे न जमा कराने वाले 154 अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल अरकान में सेनेट के 3, कौमी असम्बली के 48 और पंजाब असम्बली के 52 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 19, खैबर पख्तूनख्वा के 26, बलूचिस्तान असम्बली के 6 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। वज़ीर आज़म कहते हैं मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के नापाक गठजोड़ का पर्दा चाक। बालाकोट वाक़े को इंतखाबी नताइज के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया गया। इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी मुहिम जुई खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बनी।
पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये, बालाकोट पर मुनासिब जवाब ने बड़े बहरान को रोक लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर में भारतीय सफ़ाकी को अयां किया, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पुलवामा ड्रामे की आड़ में लाशों पर सियासत की गई। RSS की पैरोकार, BJP सरकार और भारतीय मीडिया का गठजोड़ सामने आ चुका। PTI ने पाकिस्तान दुश्मन लॉबिंग से फंडिंग हासिल की, एहसन इकबाल का इल्जाम, कहा अरबों रुपए से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। अमेरिका से नाजायज फंडिंग हासिल करने की बात तस्लीम करके जिम्मेदार एजेंट को करार दिया गया। स्टेट बैंक ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स की निशानदही की जो इन्होंने जाहिर नहीं किए थे। शवाहिद पर 2018 का इलेक्शन कालादम करार देना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाने वालों की सियासत ही फॉरेन फंडिंग से शुरू हुई। फ़रूख हबीब कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा इकट्ठा करने वाले इलेक्शन कमीशन में जवाब क्यों जमा नहीं करा रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमदन के ज़राए नहीं मिल रहे, ये खुद अपने गड्ढे में गिरेंगे। अपोजिशन के पास इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का कोई जवाब नहीं। हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा, एक वजीर की वजह से पूरी एयरलाइन डूब गई। चेरी रहमान कहती हैं रिक्विजिशन इजलास पर हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, लोग गैस की अदम फराहमी के बायस तड़प रहे हैं। वजीर ने तमाम जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दी। मौजूदा हुकूमत ने माजी के मुकाबले में 4 गुना जायद कर्जे लिए। सलीम मांडवीवाला बोले नाब ने कौम को गुमराह किया, हर फोरम पर इस इदारे के खिलाफ जाएंगे, अवाम इनकी हकीकत जान चुके हैं। हम्माद अजहर कहते हैं सिंध हुकूमत ने बर वक्त गंदम रिलीज नहीं की। गन्ने का 170 रुपए रेट चल रहा था, किसान को 130 रुपए से ज्यादा रेट नहीं दिया जा रहा था। तहरीक इंसाफ के दौर में 230 के हिसाब से गन्ने की अदायगी की गई। PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, पीपल्स पार्टी और GDA में कांटे का मुकाबला। अरबाब गुलाम रहीम का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर धांधली का इल्जाम, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए, पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक सरगर्मियों का आगाज। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद, तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क लाजमी करार, सैनिटाइजर्स का भी एहतमाम। बच्चे 2 ग्रुप्स में तकसीम, एक ग्रुप पीर, बुध और जुमे को आएगा, दूसरा ग्रुप मंगल, जुमेरात और हफ्ते को क्लासेस लेगा। 1ली से 8वीं तक क्लासेस और जामियात 1 फरवरी से खुलेंगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अमवात, तादाद 10,997 हो गई। कराची से शाम में दाइश को रुकूम भेजने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, पैसे इकट्ठे करके बिटकॉइन में ट्रांसफर किए जाते थे। 2018 से अब तक 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम मुंतकिल की गई। मुल्जिम उमर का एक साथी साद कालादम तंजीम के लिए काम कर चुका, कई साल से लापता है। DIG CTD उमर शाहिद हामिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान डीकॉक की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। बाबर आजम की बैटिंग की भी तारीफ, कहा पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं। पाकिस्तानी स्क्वाड की पहली कोरोना टेस्टिंग क्लियर, खिलाड़ियों के कल कराची पहुंचने पर दोबारा कोरोना टेस्ट होंगे। पहला मैच 26 जनवरी से शुरू होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की हल्फ बर्दारी, तकरीब में शिरकत पर अमरीकी नायब सदर को कत्ल की धमकियां। माइक पेंस का आखिरी बार फौजियों से खिताब, वाशिंगटन समेत अमरीका भर में सिक्योरिटी अलर्ट। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर 100 से ज्यादा अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका। शायर आफाक अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज बरसी, मुआशरती तलखियों और इंसानी नफ्सियात पर बेबाक तहरीरों पर उन्हें तनकीद का सामना रहा। अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत और नुमाया मकाम रखते हैं।